एमएलसी का भी चुनाव होने वाला है, इसको भी लेकर के चर्चा लगातार तेज है कि आपकी पार्टी से 2 चेहरे होंगे या 3 चेहरे की भी बात की जा रही है। क्या कुछ बात बनी है? देखिए, संख्या बल का जब भी होता है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार प्रभारी अरुण भारती जी निर्णय लेते हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी एमएलसी चुनाव में हमारे पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या है ना कि पार्टी बहुत चीज़ों को देखती है और पार्टी बहुत चीज़ों को देखकर निर्णय लेती है, तो नेता के नज़र में सब चीज़ें हैं। निश्चित रूप से नेता जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी हित में निर्णय लेंगे। बिहार में बंगले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह मौजूद हैं। सर, लगातार बंगले पर सियासत तेज है और राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर जहां एक तरफ सत्ताधारी दल के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि खाली करना पड़ेगा, राबड़ी देवी जी ने साफ कहा कि हम खाली नहीं करेंगे, फोर्स बुला ले। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि जो सरकार का गाइडलाइन है और नियम है उसको सभी को मानना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों पर राजनीति करने की या फिर मीडिया में बयानबाजी की कहीं कोई आवश्यकता है, क्योंकि जो नियम है सरकार का वो सबों के लिए हो और सबों के लिए जो है जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में अगर वो प्रावधान में नहीं है तो मेरा मानना है कि उसमें कहीं इसमें कोई भी मीडिया में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जी, जहाँ तक दलित विरोधी बताया जा रहा था, खुद जिनको आवास आवंटित हुआ नंदकिशोर राम, वो वीडियो जारी करके ये बात कह रहे थे, लेकिन अब इसी को लेकर के आरजेडी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि कई ऐसे जो नेता हैं जो कहीं से भी वो यहाँ पर नहीं है लेकिन उनको भी आवास आवंटित है, कई केंद्र में है उनको यहाँ पर आवास आवंटित है, किस हैसियत से वो यहाँ रह रहे हैं? देखिए, क्या है ना कि सरकार के पास बहुत सारे नॉर्म्स हैं। जैसे कोई पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनका अलग नॉर्म्स है, किसी को जेड कैटेगरी है उसका अलग नॉर्म्स है, तो अलग अलग चीज़ों का नॉर्म्स होता है। उसमें जाकर और फिर सरकार बहुत सारी चीज़ों को देखती है, उसके आधार पर नियम के आधार पर ही सरकार कोई काम करती है। तो मेरा मानना है कि आज जो उन्होंने आरजेडी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उनको समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ का गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के तहत ही सरकार काम करती है। एमएलसी का भी चुनाव होने वाला है, इसको भी लेकर के चर्चा लगातार तेज है कि आपकी पार्टी से 2 चेहरे होंगे या 3 चेहरे की भी बात की जा रही है। क्या कुछ बात बनी है? देखिए, संख्या बल का जब भी होता है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार प्रभारी अरुण भारती जी निर्णय लेते हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी एमएलसी चुनाव में हमारे पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन लोग होंगे, ये सारे निर्णय हमारे नेता चिराग पासवान जी करेंगे। लेकिन चर्चा तेज है, 3 नाम सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। प्रिंस जी का नाम सामने आ रहा है, मृणाल पासवान जी का, हुलास पांडे जी का नाम सामने आ रहा है, वेद प्रकाश पांडे जी का नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है रेस में हैं ये लोग? आप तो पार्टी देखिए, क्या है ना कि पार्टी बहुत चीज़ों को देखती है और पार्टी बहुत चीज़ों को देखकर निर्णय लेती है, तो नेता के नज़र में सब चीज़ें हैं। निश्चित रूप से नेता जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी हित में निर्णय लेंगे। ठीक है, विभाग को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार आप विभाग में बैठ रहे हैं, विभाग के अधिकारियों के साथ, जो कर्मचारियों के साथ भी खास तौर पर आप बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ खास आगे आने वाले दिन में देखने को मिलेगा? बिहार में कहीं भी इस जो तपती गर्मी है, इस गर्मी में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं हो, कहीं दिक्कत नहीं हो, इसके लिए लगातार हम अपने विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और विभागीय पदाधिकारी भी नीचे के जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार, जैसे पिछले मंगलवार को हम लोग के साथ समीक्षा बैठक था, उन्होंने निर्देश दिया था कि कहीं भी पानी की किल्लत नहीं हो, दिक्कत नहीं, उसको सुनिश्चित करें। तो हम लोग उसी चीज़ के लिए लगे हुए हैं कि कहीं भी पूरे बिहार में पानी की किल्लत नहीं हो। एक और मेरा पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि जिस विधानसभा से आपने जिनको हराया, तेज प्रताप यादव जी की, उनकी भी चर्चा हो रही है एक बार फिर से कि लालू जी उनको सीट देना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं वो विधान परिषद। कैसे देखते हैं? देखिए, अब दूसरे दल की बात है और मुझे लगता है कि अब दूसरे दल का क्या निर्णय होता है नहीं होता है तो दल के लोग जानेंगे और मेरा मानना है कि हर एक दल का अपना अपना निर्णय है, उनका जो निर्णय होगा वो सबके लिए है। ठीक है, बंगला खाली करने वाली बात पे क्या कहेंगे? बंगला वाले खाली बात में हम इतना ही कहेंगे कि सभी को नियम संगत काम करना चाहिए और सरकार ने अगर कोई नियम बनाया है उस नियम को सबों को मानना चाहिए। नाराज हैं आरजेडी वाले? उनकी नाराजगी तो हमेशा रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय सिंह बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम चीज़ों को लेकर और साथ ही विभाग की आज बैठक भी रखी गई, इसको भी लेकर क्या कुछ कह रहे थे साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।